मिडिल ईस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में दो चीजें आती हैं, तेल या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वॉर्स। पिछले करीबन 100 सालों से मिडिल ईस्ट किसी न किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहा है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, पैलेस्टाइन इसराइल इशू हो या फिर यमन सिविल वॉर हो। हर वक्त मिडिल ईस्ट में कुछ न कुछ हो रहा होता है। लाखों इंसान मारे जा चुके हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो चुके हैं, मगर अभी तक मिडिल ईस्ट में कहीं पीस होता नजर नहीं आ रहा। आखिर क्यों? क्या वजह है कि मिडिल ईस्ट में इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतनी वॉर्स हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें बहुत से प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे हैं। लेकिन आज सच ये है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। ये शायद इस चैनल की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करीबन 125 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब आज के मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को डिसाइड किया गया और यहीं से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। कई 100 साल तक पूरा मिडिल ईस्ट टर्किश ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। 16वीं से 17वीं सदी के बीच ये एम्पायर हंगरी से लेकर यमन तक फैली हुई थी। इस सारी किंगडम में हर तरह के लोग रहते थे, ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसी, अरब, कुर्द। लेकिन फिर 19th सेंचुरी के बाद ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और यही वो वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर एशिया के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी। ब्रिटिश एम्पायर को सबसे बड़ा खतरा इसी ऑटोमन एम्पायर से था, बिकॉज उसके कंट्रोल को एशिया से यूरोप तक पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट यही ऑटोमन एम्पायर थी। इसी का तोड़ करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने मिडिल ईस्ट पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले 1820 में ब्रिटिश एम्पायर ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया, फिर 1839 में यमन, 1861 में बहरेन और फिर 1888 में इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट किया और इन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इजिप्ट का कंट्रोल आते ही ब्रिटिश के हाथ में सुएज कैनाल का कंट्रोल आ गया और उनके लिए ऑटोमन एम्पायर को अवॉइड करके एशिया पहुंचना बहुत आसान